शबाना अपनी माँ की घुटनों का इलाज करवाने के लिए बहुत परेशान थी। राबिया खातून उनकी माँ का नाम है और 64 साल उम्र है। आपको बताएं कि बहुत परेशान, हर दर बदर घूमने के बाद भी जब कोई सल्यूशन नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि ये नंबर लो, इस पे एक कॉल करो, शायद तुम्हारी मदद हो जाए। तो क्या एक कॉल से किसी इंसान की मदद हो सकती है? यही बात साबित हुई। भू कैलाश वार्ड नंबर केएमसी के वार्ड 78 के रहने वाली शबाना को किसी ने नंबर दिया और वो अचानक से एक मिस कॉल देकर छोड़ देती है। इमीडिएटली कॉल आता है और सामने से बात करने वाला होता है वार्ड 134 का काउंसलर शम्स इकबाल, जिसने पूछा कि क्यों आपने मिस कॉल दिया। तो इस बात पे शबाना रो पड़ी और बहुत तकलीफ के साथ अपनी पूरी तकलीफ बताती है कि मेरी माँ की उम्र 64 साल है और उनके घुटने खराब हो चुके हैं। डॉक्टर ने कहा कि उनके घुटनों को रिप्लेस करना होगा, इसके लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपए लगेंगे और उनके पास नहीं है। वो हर जगह दर बदर घूम कर परेशान हो चुकी है। इतना ही सुनना था काउंसलर शम्स इकबाल का, जिन्होंने ना शबाना का नाम पूछा ना एड्रेस पूछा, इंसानियत को पहले रखा और पॉलिटिक्स को दूर रखते हुए, पॉलिटिक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शम्स इकबाल नामी पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स को दूर रखते हुए उन्हें कहा कि उनके पास आ जाए, उनसे जो मदद बन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन जो मदद बन पड़ेगा की जगह पूरा खर्चा उठा लेना, जी हाँ, शबाना ये बोलते हुए बहुत खुश होती हैं कि किस तरह शम्स इकबाल ने पूरे इलाज का खर्चा उठा लिया और साथ में उनकी खुशी कहीं ना कहीं दुआओं में बदल जाती है और शम्स इकबाल को दुआएं देती नहीं थकती है। जी हाँ, शबाना जो कि रहने वाली भू कैलाश रोड की है, जो कि खिदरपुर के इलाके में पड़ता है, वार्ड 78 में पड़ता है। शम्स इकबाल जो कि 134 केएमसी के वार्ड 134 मटिया बुरुज इलाके के काउंसिलर है, लेकिन उनके इस फिलेंथ्रोपी वर्क के वजह से, इस फिलेंथ्रोपिस्ट नेचर की वजह से दूर दूर तक लोग उन्हें जानते हैं। किसी भी कोई मदद का जरूरत पड़ता है वो सीधे शम्स इकबाल के पास पहुंच जाते हैं। वैसे तो जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिम्स जो कि महेशतला में है, यहाँ पे बात हो चुका है और बहुत जल्दी राबिया खातून के राबिया खातून के घुटनों को नई उम्र मिल जाएगी, उनका इलाज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल खड़ा होता है। जी हाँ, सवाल कुछ इस तरह है कि हालांकि इलाकाई नेता जो होते हैं, खास करके अगर काउंसलर्स कहें या फिर इलाके के खास लोग होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी अपने इलाकों तक रखते हैं, अपने वार्ड तक का रखते हैं। लेकिन यहाँ शम्स इकबाल है जिसने ये भी नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है और आपका वार्ड कौन सा है, आप रहती कहाँ है, आपने क्या मुझे वोट दिया था, जी ये सवाल नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ हमने देखा है बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आते हैं, मुझे यकीन है किसी ना किसी को इस बात से तकलीफ होगी, लेकिन मुझे बोलने में कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि बहुत लोगों को पूछा जाता है कि आप हमारे वोटर हैं, हम क्यों आपकी मदद करें। फिलहाल के लिए दुआएं कीजिएगा कि राबिया खातून के घुटनों का इलाज सक्सेसफुली हो जाए। मम्मी को क्या प्रॉब्लम और क्या यहाँ से वो आपको सहायता नी मिलेगी? रिप्लेसमेंट का ये है उनको। आपका नाम बताइए, आपकी मम्मी का नाम बताइए। मेरा नाम शबाना खातून है और मेरी मम्मी का नाम जो है राबिया खातून। क्या एज है आपकी मम्मी का? 60+ है। कहाँ रहती हैं आप लोग? हम लोग रहते 4/3H/66 भू कैलाश रोड, कोलकाता 23 में कहाँ रहते। हुआ वही क्लास कहाँ पर? इकबालपुर में पढ़ा है। इकबालपुर में पढ़ा। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। उनके घुटने में काफ़ी दर्द था, घुटने में काफ़ी दर्द था उनका। तो वो उसी के लेकर हम लोग जब डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर बोले इनका इमीडिएट ऑपरेशन करवाना होगा नी रिप्लेसमेंट का। अच्छा, जी। फिर उसके बाद आप लोग क्या किए? उसके बाद हम लोग तो देखिए हम लोग का तो उतना सकान नहीं है, हाँ हम लोग का कोई फाइनेंस ये नहीं है, तो हम लोग बहुत ट्राई किए। तो फिर मुझे अनिल भाई का नंबर मिला कहीं से, तो उनसे कांटेक्ट किए तो आज यहाँ तक पहुँचे उनसे कांटेक्ट आप करके। कौन से वार्ड में रहती है? हम रहते 78 वार्ड में। 78 वार्ड और 134 वार्ड के काउंसलर आपके जी हैं। जी। तो आप लोगों को जब अनिल साहब के पास आए तो यहाँ से आपको किस तरीके का हेल्प मिला? कौन सा हॉस्पिटल में हेल्प मिला? वो जगन्नाथ गुप्ता में एडमिट किए, प्लस उनके अब खुद का एम्बुलेंस हम लोग को लेकर जाकर वहाँ पे एडमिट करवाए। और उनके जो थे वो लोग खुद रह कर एडमिट करवा कर उसके बाद ही हम लोग वापस कितना आए। वो वहाँ से बोला कि ऑपरेशन का चार्जेस वगैरह कुछ बताया गया था? ऑपरेशन का 1.5-2 लाख तक का तो बताया गया है। 1.5-2 लाख का। कितना अरेंजमेंट हुआ और कैसे अरेंजमेंट हुआ बताया मैंने? सब कुछ अनिल भाई करवा कर रहे दिए हैं। 1.5 लाख जी हाँ, सब कुछ वही करवा रहे हैं। जी। कितना खुशी महसूस हो रहा है आपको? बहुत ज़्यादा ही खुशी महसूस हो रहा है कि जो हम सोचे नहीं थे आज वो हो रहा है मेरे साथ। जी। जी। कब ये डेट दिया गया ऑपरेशन का? अब आजकल में हो ही जाएगा आजकल ऑपरेशन। में हो जाएगा। जी सब चीज़ कंप्लीट होती है, बस आजकल में ऑपरेशन। जी हाँ, वो अभी 22 दिन से एडमिट, उनका दूसरे ट्रीटमेंट भी चल रहा है वहाँ पे। एज कितना एज आपने बताया नहीं? 64 है। 64 साल। जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी थैंक यू। अनिल भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, उनके टीम जो वर्क कर रहे हैं मेरे लिए, वो बहुत मेरे मतलब क्या बोलेंगे कि स्पीचलेस है हम उनके लिए जो कर रहे हैं, उनका जो इतना कॉपरेट हमको मिला अनिल है। भाई को देखा है, अनिल शम्स इकबाल को देखा है, कई
हेल्थ के काम में कई जगह का काम जी कर हाँ, रहे उन लोगों के वहाँ से ये भी रिस्पॉन्स है कि 24 आवर में कभी भी आप हमको ये कीजिएगा तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे। अभी- हमेशा कॉल रिसीव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉल रिसीव कभी नहीं करते या इरिटेट होते हैं वो लोग, हमेशा कॉल रिसीव करते हैं और बात करते हैं। रिस्पॉन्ड पता करते है हाँ, कैसे रिस्पॉन्ड चला था कर- आपको शम्स इकबाल के बारे में? हम लोग एक छोटा सा दुकान है तो वहाँ पे कोई सामान लेने आया था तो वो अचानक मुझसे पूछे मेरे अम्मी के बारे में, उन्हें नहीं तबीयत ख़राब है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो हमको बोले आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए आपका काम होगा। तो अब वो हम एक बार नंबर सेव करने के लिए रात 1:30-2 बजे एक मिस्ड कॉल गया, सिंगल मिस्ड कॉल, संगे संग वहाँ से कॉल बैक आया है कि बोले कि हम यहाँ से बोल रहे हैं। तो हम बोले क्या प्रॉब्लम है, तो बताया ऐसा, बोले ठीक है आप हमको कल सुबह कांटेक्ट कीजिए। आज कांटेक्ट किए तो यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत हैं। जी थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब गाड़ी भी जाने दीजिए। बोलेंगे दादा ये जो सीएससी की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा अनिल भाई के हाँ, वही- नेतृत्व में? वही हम बोल रहे हैं कि कल रात को 10:30-11 बजे मेरे पास फ़ोन आया था जी। मेरे प्रेसिडेंट शम्स इकबाल अनिल 134 नंबर वार्ड का काउंसिलर, हम ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी है, गणेश विजेता कंपनी है ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी। तो हमको फ़ोन करके उन्होंने उनके बारे में बोला, उनके अम्मी के बारे में ऐसा ऐसा मैटर दादा, तो हॉस्पिटल में 1.5 लाख का खर्चा है, 1 लाख का हम लोग बंदोबस्त कर दिया, बात करके हो गया है, आप लोग कुछ करवाइए। हम हाँ हम जरूर करेंगे, हम लोग काहे नहीं, अब आप इतना कुछ किए तो हम लोग काहे नहीं करेंगे। तो हम लोग जितना कमेटी है सुबह में आके बातचीत करके हम लोग डोनेशन उठाकर 50,000 रुपये इकट्ठा किया करके उनका हाथ में आज सबके सामने दे देंगे। अच्छा, देखिए बहुत खुशी का है कि उनका अम्मी का ट्रीटमेंट हो जाए, जो उन्होंने सुन के इतना दूर से आए हैं, अनिल का नाम सुन के बहुत बड़ा पुण्य का काम बहुत पुण्य का काम है। केवल आप शुद्ध बहुत बड़ा पुण्य का काम 78 नंबर वार्ड नहीं, हाँ। कलकत्ता का कहीं से भी बहुत दूर दूर से भी आदमी आया, उनका नाम सुन के उन्होंने कभी किसी को लौटाया नहीं। अच्छा, नी रिप्लेसमेंट में स्वास्थ्य साथी कार्ड लगता है एक्सेप्ट नहीं होता है। जी, यही प्रॉब्लम था। हाँ, ऑर्थोपेडिक में हमको जहाँ तक मालूम है ऑर्थोपेडिक में एक्सेप्टेड नहीं है। हाँ। ये- तो आप लोग अपने तरफ से हाँ, सपोर्ट मतलब सब पूरा कमेटी मिल के किया है इसे। आप सबका क्या सहयोग चाहेंगे दादा? देखिए, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल हमारे शम्स इकबाल अनिल 34 नंबर वार्ड के काउंसलर सिर्फ नाम के हैं, लेकिन उनका प्रचार, उनका वर्क, उनका काम हर गरीब वो मुश्किल में रहने वाले तमाम लोगों के साथ, मर्द हो औरत हो कहीं भी हो, उनके कान में ज़रा सा भी खबर आते ही बिल्कुल से खड़े हो जाते हैं, हर काम को बाखूबी बड़ी अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं। ये तो खैर बगल की हैं, आपको क्या बोलते हैं कि बाबू बाजार में वहाँ पर ही का है। इनके एक अल्फाज को आप जरा गौर करके देखिएगा कि इन्होंने कहा कि हम नंबर सेव कर रहे थे, उसमें मिस कॉल चला गया। देखिए बहुत बड़ी बात है ये, वो नंबर सेव करने में मिस कॉल चला गया, तो वहाँ से वो पूछे कि आप कौन है, आपको क्या तकलीफ़ है, कोई अगर ऐसी मुश्किलात में है तो आप हमको बताइए। तो कहने का मकसद है हमारे शम्स इकबाल अनिल इतना तमाम हर किसी के साथ खड़े होकर हर अच्छाई में हर चीज़ में साथ देते हैं। इसके लिए तो हम और हमारे तमाम कमेटी के मेंबरान सबसे पहले शम्स इकबाल अनिल का शुक्रगुजार हैं और हमेशा यही कहेंगे कि उनको तमाम भाई, तमाम कमेटी के तमाम फैक्ट्रीज़ के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने आशीर्वाद में, अपनी दुआओं में शामिल करें। बस इतना ही कहना चाहेंगे। और हमारी कमेटी की तरफ से जो भी थोड़ा बहुत इंतज़ाम हुआ है, सब मिलकर हम लोग ने उनके साथ साथ कोशिश किया है। आइंदा अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो इंशाअल्लाह ताला इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम लोग हर अच्छे कामों में हिस्सा लेंगे। बस यही बात बोलना चाहते हैं।